और जो वास्तव में दूसरों के लिए लड़े वो खुद कभी अमीर नहीं हो पाए। तो इस देश का आदमी गांधी जी को गाली देता है कि कुछ कमा ही नहीं पाए, नंगे टहलते थे। चुनाव के समय बड़ा मजा लेती है, पेट्रोल भराने पहुंच जाती है बाइक में, खाना खाने पहुंच जाती है। कहे अरे उनके यहाँ गए थे, चाय नहीं पूछे, रिश्तेदारी में गए हो। आईएएस बनेंगे तो पैसा कमाएंगे, विधायक बनेंगे तो पैसा कमाएंगे। वो गांधी को महान कैसे मान सकता है? उसको गांधी हजम ही नहीं होंगे। नेता किसको मानता है जो 20-20 फॉर्च्यूनर से चल रहा है? उसको खड़े होकर देख, भैया फलाने जा रहे हैं भैया। ड्यूप्ले, फ्रेंच गवर्नर ऑफ पौंडीचेरी, encircled Madras. When Dupleix, French governor of Pondicherry, encircled Madras. Encircle मतलब घेरना। तुम्हारा क्या नाम है? देवेंद्र। तुम्हारा? अलवी। अब हम दोनों लोग इनके यहाँ किराए पे रहते हैं। अब हो जाओ देवेंद्र, अलवी के घर में किराए पे रहते हैं। और हमने इनसे कहा कि कमरा छोड़ दो, नहीं बहुत मार मारेंगे तुमको। कहानी सुन लो तभी ये कहानी समझ में आएगी। इन्होंने क्या किया? अब मालिक कौन है मकान का? ये। इन्होंने जाके इनसे कह दिया मैडम आप इतनी अच्छी, भाई बदतमीज आदमी ये हमको भगा रहा है, और मकान मालिक तो आप है मैडम। तो लगा अच्छा मकान मालिक है। इन्होंने हमको बुलाया कि तुम कौन होते हो मकान खाली कराने वाले? मैंने कहा मैडम कितना किराया दे रहा है ये? बोली 5,000। मैंने कहा मैं 15,000 दे रहा हूं। बोली मार के भगा दो। बस यही कहानी यहां हुई। ड्यूप्ले ने मद्रास घेर लिया। दोनों किराएदार किसके? अनवरुद्दीन के। अंग्रेज पहुंच गए अनवरुद्दीन के पास कि साहब हम तो आपके किराएदार हैं साहब, भाई बदतमीजी कर रहा है हमारे साथ। अनवरुद्दीन ने ड्यूप्ले को मैसेज भेजा कि क्यों बदतमीजी कर रहे हो? उसने कहा सर मद्रास की आमदनी 1 साल की 50 करोड़। बोले हाँ। बोले मैं कब्जा करके मद्रास आपको दे दूंगा, सारी आमदनी आपकी। अनवरुद्दीन ने कहा तो वेट किस बात का कर रहे हो? लेकिन मद्रास जीतने के बाद ड्यूप्ले ने मद्रास सरेंडर करने से इनकार कर दिया। इस दुनिया में कोई किसी के लिए नहीं लड़ता ही नहीं। जितने लोग लड़ते हैं दूसरों के लिए सब अंततः राजा महाराजा हो जाते हैं, और जिसके लिए लड़ते हैं वो गरीब ही। और जो वास्तव में दूसरों के लिए लड़े वो खुद कभी अमीर नहीं हो पाए। गांधी जी को देखो, कुछ नहीं है। इसीलिए तो इस देश का आदमी गांधी जी को गाली देता है कि कुछ कमा ही नहीं पाए, नंगे टहलते थे। इस देश का आदमी गांधी जी को महान कैसे मान सकता है जो नौकरी करना चाहता है पैसा कमाने के लिए? इस देश का आदमी जिसके हर आदमी के मन में तमन्ना है इस सत्ता में आएंगे तो पैसा कमाएंगे, आईएएस बनेंगे तो पैसा कमाएंगे, विधायक बनेंगे तो पैसा कमाएंगे, वो गांधी को महान कैसे मान सकता है? उसको गांधी हजम ही नहीं होंगे। ये नेता किसको मानता है जो 20-20 फॉर्च्यूनर से चल रहा है? उसको खड़े होकर देख, भैया फलाने जा रहे हैं भैया, देखो भैया कैसा जलवा है भैया। ये साधारण आदमी को लाइक ही नहीं करता। ऐसे लोअर पहन के चले आओ, ये मानेगा नहीं तुमको टीचर है, ये मानेगा ही नहीं। ये कहेगा अरे अरमानी का सूट ही नहीं पहने, जूता नहीं लगाया भैया, और घड़ी 400 रुपए की पहने, पता नहीं कहां पैसा कमा रहे हैं। करोड़ करोड़ रुपया शादी में खर्चा हो रहा है, करोड़ करोड़, और 2-2 दिन में डाइवोर्स हो रहा है, क्योंकि पैसा संबंधों को जोड़ नहीं सकता। संबंध हमेशा भाव से जोड़ेंगे और ताकत से। शंकर जी जा रहे हैं पार्वती जी के यहाँ बारात लेके, शमशान की राख रगड़ के जा रहे हैं, लॉरेल की क्रीम नहीं, ना ब्लीचिंग करा रहे, ना थ्रेडिंग करा रहे हैं, शमशान की राख वाख लपेट लिए,
और पीछे एक से एक बवंडर, भूत पिशाच, यही सब लोग चल रहे हैं। कॉन्फिडेंस देखो आदमी का, वजह क्या है? शक्ति। कि बदतमीजी करोगे तो मारेंगे पटक के वहीं पे। कपड़ा थोड़ी कॉन्फिडेंस है। जाओ बोलने कहीं स्पीकर मंच पे खड़े हो गए, कितना भी बड़ा कपड़ा पहने रहो, अगर अंदर शक्ति नहीं तो कपड़ा नहीं बुलवा पाएगा। दुबई में एक आदमी को स्पीकर दिया गया, पूछना फैजल भाई से, बोल ही नहीं पाए। एक साहब को दिया गया माइक, बुलाया गया, नाम अनाउंस किया गया कि सो एंड सो एजुकेटर फ्रॉम फला फला कंट्री, आइए। नहीं, मैंने कहा भाई साहब बोलो। आवाज ही नहीं निकली। हमसे कह रहे दूसरी कंट्री में बोलो, पकड़ बंद कर देंगे, सब पकड़ बंद कर देंगे। हम तो चाहते बंद कर दे, हमारी कंट्री में छपे। वहां जाके राष्ट्रगान गाकर आए, सब लोग खड़े हुए, नेशनल एंथम जन गण मन। बहुत लोगों को तो समझिए टर्की अर्की वाले इसे देख रहे हैं, सीधा खड़ा। तुम्हें डिसाइड करना होता है कि तुम क्या करोगे। तुम डिसाइड करोगे, तुम, कोई दूसरा डिसाइड नहीं करेगा। उसको पैसा दीजिए, चंदा दीजिए, उसको लड़वाइए चुनाव, उसको जिताइए। सर आप मुसलमान चाहते हैं, कोई आजाद जैसा लाइए, कोई उमर जैसा लाइए। खलीफा है उमर, खलीफा, कपड़े फटे हुए हैं। ईद मनाने का पैसा नहीं है खलीफा के पास, ईद मनाने का, ईद। खलीफा उमर, उसकी इतनी कहानियां हैं खलीफा उमर की। रात में 2 बजे एक महिला ऊंट पे बैठ कर जा रही थी, किसी ने ऊंट की लगाम पकड़ ली। उस महिला ने कहा या तो उमर मर चुका है और या तू उमर है। यह कंडीशन थी लॉ एंड ऑर्डर की उसके समय में। ईद मनाने का पैसा नहीं खलीफा के पास, ईद मनाने का, ईद। अपने खजांची से वो कहता है कि कुछ पैसे उधार दे दो, बच्चों के कपड़े खरीदवा दे, अगले महीने की वेतन में एडजस्ट कर लेना। कहा आप लिख के दो गारंटी कि आप अगले महीने जिंदा रहोगे। खलीफा, ऐसा कोई आदमी निकाल लो उमर की तरह। इस देश की पब्लिक चुनाव के समय बड़ा मजा लेती है। पेट्रोल भराने पहुंच जाती है बाइक में, खाना खाने पहुंच जाती है। कहे अरे उनके यहां गए थे, चाय नहीं पूछे, रिश्तेदारी में गए हो। अब ये करना पड़ेगा। अपनी जात का चुनो, अपनी जात का, उमर जैसा, अंबेडकर जैसा, राम मनोहर लोहिया जैसा, शास्त्री जैसा। शास्त्री जी बनारस आए, उनकी माता जी उनसे मिलने आई, रेल मंत्री थे वो, रेल मंत्री। रेलवे के गार्ड का इंटरव्यू देने गए, सिलेक्शन नहीं हुआ। पैसा नहीं होता था कि नाव पर बैठकर नदी पार करके स्कूल चले जाए। रेल मंत्री, भारत के प्रधानमंत्री बाद में। उनकी मां मिलने आई, कहीं बेटा तुम क्या करते हो? कहीं हम बाबू हैं रेलवे में। उन्होंने बताया नहीं कि मैं रेल मंत्री हूं। उनके अधिकारियों ने पूछा कि सर आपने बताया नहीं कि आप भारत के रेल मंत्री हैं? कहीं मेरी मां बहुत इनोसेंट है, इसको मैं बता देता, ये जाके लोगों को बताती, वो इसको काम सौंप देते और मैं कर नहीं पाता। अपने बेटे के खिलाफ एफआईआर कर दी क्योंकि वो प्रधानमंत्री की कार लेकर चला गया था। चीन गए, सदरी फटी हुई थी। प्रधानमंत्री, हमने इन चीजों को इज्जत देना ही छोड़ दिया। मैं हैदराबाद गया 3 साल पहले सेमिनार लेने, फ्लाइट लेट हो गई हमारी 1 घंटा। जिन लोगों ने सेमिनार अरेंज कराया था वो बेचारे बड़े परेशान हो गए, क्योंकि सेमिनार में लड़कों को अरेंज करना बड़ा मुश्किल होता है और आ जाएं तो उनको रोकना बड़ा मुश्किल होता है, और लोग बहुत इंपेशेंट हैं, आना जाने लगते हैं। तो जब मैं एयरपोर्ट से बाहर निकला, मैं लोअर पहना हुआ था, टी शर्ट पहना हुआ था और स्लीपर पहना था। तो उन्होंने कहा सर सीधे चलिए सेमिनार हॉल। मैंने कहा चलो, हाँ चलो, हमें कोई क्या दिक्कत, चलो।
तो सीधे हमें सेमिनार हॉल लेके चले आए। तो जब मैं वो लोअर थी और टी शर्ट रेड कलर की और चप्पल, और हम सेमिनार हॉल में चले गए, डाइस पे खड़े हो गए, तो कोई रिएक्शन ही नहीं हुआ, ना कोई गुड मॉर्निंग बोला, ना कोई खड़ा हुआ, कुछ रिएक्शन ही नहीं हुआ। सोचा पंखा वंखा ठीक करने आया होगा। अरे मैंने कहा मैं आवाज हो जा सेमिनार लेने आया हूं। यह हालत है इस देश की।